Hello students, this is KD sir from शिवम एजुकेशन एंड KD शिवम चैनल। आप लोगों ने 3 चैप्टर देखा होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और उसका सीरीज और प्लेलिस्ट भी हमने रखा हुआ है। प्लीज गो एंड चेक KD शिवम चैनल, राइट, सो दैट आपका वो तीनों चैप्टर क्लियर हो जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, तो एवरी टाइम डू नॉट मिस द फर्स्ट वीडियो ऑफ एनी चैप्टर, राइट। तो टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, दैट इज टाइम सीरीज। और मैं आपको फिर से एक बात कहता हूँ, इस चैप्टर का कंसेप्ट सिर्फ 1 मिनट में क्लियर करेंगे, राइट। तो रेडी हो सब लोग? चलो 1 मिनट खाली ध्यान दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। चैप्टर 2 और 3 की तैयारी कैसी है? कितने जन ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया है, राइट। तो अगर आपका चैप्टर 3 परफेक्ट है तो चैप्टर 4 आपके लिए कुछ भी नहीं है, राइट। तो लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। चैप्टर 3 में एक वाई कैप का फॉर्मूला था, राइट, दैट इज इक्वेशन था। क्या था वो इक्वेशन? वाई कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट। तो ये जो a प्लस बी एक्स में x जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y जो था वो एस्टिमेट वैल्यू, राइट। अब दूसरी बात, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में x की जगह पे हम कुछ भी लेते थे, राइट। तो कोई भी थिंग्स के बारे में, टाइम के बारे में और लोकेशन के बारे में, व्हाटएवर प्रोडक्शन के बारे में, सेल्स सबका ले रहे थे। लेकिन अगर मैं उस x पे सिर्फ टाइम रखूं तो, राइट, जैसे ईयर, टाइम एज पर आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, ये रखो तो वो चैप्टर बन जाता है टाइम सीरीज। यस, द डेटा कलेक्टेड right during a specific time interval is called time series। तो students, it's nothing but just x की जगह पे आपको t लगाना है और t के different values put करना है and you are thorough with this chapter, right? So I hope you understood the concept of this chapter। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल KD शिवम को और शेयर करो so that it reaches to number of students like you, right? Now in this video we are going to cover the theory part। थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो थियरी पार्ट कवर किया है, डेफिनेशन से लेके इंपॉर्टेंट यूजेस और इंपॉर्टेंस सब कवर किए हैं, राइट। और एक्सरसाइज 4.1 भी कवर किया है। लेकिन ये 4.1 भले इसका एग्जाम से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये 12 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन ग्राफ कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, राइट। सो थियरी पार्ट को ध्यान से वॉच कीजिए, देखिए, नोट कीजिए और जब तक नहीं समझ पड़े प्लीज देखते रहिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। We have studied data related to values of the variables changing with time, right? आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए कि आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कहीं भी ले लीजिए, हर चीज टाइम के साथ चेंज होता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, इन्फ्लेशन ले लीजिए, राइट। हमारे दादाजी के टाइम में क्या प्राइस था, अभी क्या प्राइस है, ये जो चीज़ जो है ये चेंजिंग होते रहता है। अगर हम इसको ग्राफिकल मोड में रखेंगे तो देखिए ये डेटा इस तरह जाता रहेगा, राइट। कभी अप, कभी डाउन, कभी बिल्कुल अप, इस तरह। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। इंडिया का पॉपुलेशन ले लो, राइट, लाख में से, करोड़ों में से, फिर उसके बाद आज 140 करोड़ है। इस डेटा को एनालिसिस करके हमको ये पता चलता है कि ये किस तरह का राइज हो रहा है। और ये नॉट ओनली इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, इट इज यूजफुल इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन, शेयर मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक इंटरेस्ट रेट, राइट, कैसे कैसे राइज होते गया है, ये सारा चीज रिस्पेक्ट टू टाइम प्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो दीज डेटा आर कॉल्ड टाइम सीरीज एज दे आर डिपेंडेंट ऑन टाइम। आई होप यू गॉट इट, राइट। लेट्स गेट इनटू द डेफिनेशन एंड मीनिंग। Now meaning of time series, the statistical data collected at specific intervals of time, यही definition में भी आएगा। The statistical data
collected at specific intervals of time and arranged in a chronological order, right? कभी 2019 को पहले रख के फिर 1958 नहीं रख सकते, बरोबर है ना? तो पहले उसे आराम से उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ही ग्राफ अपने रीत से परफेक्ट जाएगा और हमें भी एनालाइज करते पाएगा, राइट? तो टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद टाइम, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल फॉर द फर्दर कैन बी ऑब्टेन्ड नन अदर थिंग। जैसे मैंने बताया था पॉपुलेशन के बारे में, अगर ये मेरा ग्राफ हमारा कंट्री का इस तरफ बढ़ रहा है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में क्या पॉपुलेशन होगा। This is what the utility of time series comes on, right? So example ले लो, the fluctuation in the price of share can be known by studying the time series of a share price of different companies। और जो इन्वेस्टर्स है जो बाई और सेल करते हैं उन लोगों को ये टाइम सीरीज के ग्राफ से आइडिया आ जाएगा कि ये कंपनी का भी ऊपर वाला टाइम है, तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, या तो ये टाइम का हमको बेच लेना चाहिए। वट एवर डिसीजन ही वॉन्ट्स टू टेक ही कैन टेक। The unit of time is dependent on the variable. For example, quarterly interest as calculated in the bank, right? यूनिट अलग अलग होता है। नेशनल लेवल पे देखो तो ईयरली होता है, पॉपुलेशन लेवल पे पॉपुलेशन का अगर देखो तो ईयरली रहेगा। मंथली प्रॉफिट कोई शॉपकीपर के लिए होगा, बैंक के लिए क्वार्टरली इंटरेस्ट होगा, तो सबका जो यूनिट टाइम है अलग अलग है, राइट? ये एक एग्जांपल है ग्राफ, जैसे मैंने बताया। ये देखिए, ये ट्रेंड ये दिख रहा है आप लोगों को, ये हमको आइडिया देता है कि ये किस तरह जा रहा है, राइट? इसको हम एक पैटर्न भी रीड करते हैं, राइट? दिस इज नथिंग अ पैटर्न बोलो या ट्रेंड बोलो, इससे हम रीड कर सकते हैं। देखिए ये सेकंड वाले ग्राफ में देखिए, ये जो है ये इसका फ्लक्चुएशंस है, राइट? अब ये फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा है ये अगर जानना है तो देखो इन्होंने ये स्ट्रेट लाइन दौड़ा है। तो स्टूडेंट्स एक बात समझाना चाहता हूँ, एक बात क्लियरली समझ लो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज अ लीनियर इक्वेशन। फिर से बता रहा हूं, ऑलरेडी मैंने चैप्टर 3 में बताया हुआ है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इज अ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, राइट? तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन दौड़ा गया है। इस स्ट्रेट लाइन से हमको ये आइडिया आएगा कि सारे पॉइंट्स इसके इर्द गिर्द कवर हो रहे कि नहीं। अगर सपोज वो ज्यादा दूर है तो फ्लक्चुएशन ज्यादा है, दैट इज नॉट रेगुलर, इट इज इरेगुलर। अगर वही चीज अगर वो लाइन के आजू बाजू है तो ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, इट इज अ रेगुलर ट्रेंड बोलो या पैटर्न बोलो, राइट? नेक्स्ट, importance of time series. The direction and pattern of variations in the values of series can be known from the past data, right? वो भी जैसे बताया था मैंने कि अगर हमारे पास ये डेटा है, अगर हमारे पास ये ग्राफ है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये नेक्स्ट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, राइट? अगर उसका हम पैटर्न रीड करें तो द वेरिएशंस इन द फ्यूचर कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ सीरीज। Important decisions can be taken from the estimated values of the future, and industrial as well as government policies can be easily framed. Now, two or more industrialists or government institution can make a comparative study from the data of the time series obtained from them, right? So, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो या तो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ले लो तो उनका कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी टाइम सीरीज के ग्राफिकल मोड पे बना सकते हैं। तो इससे हमको रीड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों का भी एक्टिविटी या तो परफॉर्मेंस कैसा है। लेट्स सी द नाउ डेफिनेशन। ऑलरेडी मीनिंग में जैसा बताया वही का वही डेफिनेशन में भी आएगा। अ टाइम सीरीज इज नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, राइट? So usually these observations are taken at equal interval of time. The time is taken as independent variable and in the time series which will be denoted by small t, and the dependent variable associated with it will be denoted by yt, right? So let's go further. Uses of time series. ये सारे theory बहुत important students, please go through it और एक बार अच्छी तरह सुन लीजिए क्योंकि हियरिंग इज द अनदर मोड ऑफ लर्निंग, राइट? सो अच्छी तरह सुन लीजिए सो दैट आपको याद रह जाएगा, राइट? लेट्स गो पॉइंट वाइज। अच्छा, पहली बात देखिए, मुझे एक बात बता दें, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज डन इन 2 स्टेजेस। अभी ये क्या है ये पहले बता देता हूँ। कोई भी टाइम सीरीज का यूसेज जानने से पहले, क्योंकि क्या होता है टाइम सीरीज जो है, जो फ्लक्चुएशंस है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, राइट? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई भी चीज आज एग्रीकल्चर ले लो, एग्रीकल्चर का ये साल का अगर
जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है, ज़्यादा नहीं हुआ तो सिर्फ फिक्स नहीं है कि दिस इज ओनली वन रीजन, देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स विच आर अफेक्टेड, बरोबर, और विच अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल। नाउ ये क्या क्या हो सकता है, राइट? कुछ अचानक अनएक्सपेक्टेड रेन आ गया हो, या तो फिर ज़्यादा ये क्या बोलते हैं ड्यूस ज़्यादा हो गया हो, या तो फिर ये जो पेस्ट बोलते हैं वो ज़्यादा हो गया हो, कुछ ना कुछ रीज़न बहुत सारे हैं। तो अब ये एनालिसिस पे क्या करते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस नंबर ऑफ फैक्टर्स के इफेक्ट्स कितने हैं उसको लोकेट करते हैं। अब ये दोनों को बोलते हैं टाइम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज डन इन 2 स्टेजेस। आई होप, राइट? इसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहा हूं, राइट? तो ये जो दो चीज अच्छी तरह समझिए, उसके बाद इन लोग इसका यूसेज फाइंड करते हैं और उसका किस तरह यूजफुल होता है ट्रेड में, साइंस में, सोशल एंड पॉलिटिकल फील्ड्स में, ये किस तरह यूज होता है ये जानते हैं हम। नंबर 1 पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू नो द पास्ट सिचुएशन एंड यूज इट टू ऑब्टेन द टाइप एंड मेजर ऑफ द वेरिएशन। Second, it is possible to estimate the value of variable in future using statistical methods. Third, proper decisions can be taken for the future using the estimated values and activities can be planned accordingly. Fourth, a comprehensive study can be carried out for the variations in the given variable at different places or time intervals, right? तो this is what different places और time intervals से हमें पूरा सीरीज, पूरा ट्रेंड या तो पूरा पैटर्न का पता चलता है। तो this is how it can be very much useful. The last point, 5th one, the estimates obtained from the past data can be compared with the present value and the reasons for the discrepancy, the difference, क्या हुआ, क्यों हुआ था, तो ये चीज हम एनालाइज कर सकते हैं। Between them can be investigated or learn from it. Okay, so students, now components of time series, right? सारा थियरी देखा, ये लास्ट थियरी है components of time series exercise 4.1 के पहले। Now what is component, right? The composite effect of many factors on the variable of the time series which brings fluctuations in the value of the variable. Now after observing different time series, it is known that the variations in the variable exhibit a specific pattern. This is what the components of time series. मैं आपको ये समझाता हूँ अच्छी तरह। फॉर एग्जाम्पल ले लो, देर आर सीजनल, राइट? जैसे एक शॉपकीपर का ले लो, अगर आप शॉपकीपर जो फायर क्रैकर्स भेजते हैं ना, उनका ले लेते हैं। उनका मैंने क्या किया, एक टाइम सीरीज बनाया, राइट? तो मैंने क्या किया, पूरे साल का जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उनका सेल का मैं ग्राफ दौड़ता रहा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी लगन गाड़ा बोलते हैं ना, शादी का जो फंक्शन आता है, तभी उसका सेल पीक में जाता है, फिर उसके बाद फिर से डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद वापस वो थोड़ा कुछ सीजन आता है शादी का, या तो फिर कोई और फेस्टिवल्स जैसे गणेश चतुर्थी है अभी आ रहा है, वो तो तभी वापस पीक पे जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन रहता है, फिर उसके बाद अगर वापस दिवाली आता है तो सबसे पीक पे जाता है, राइट? और फिर उसके बाद डाउन है। और इस तरह अगर मैं जैन से दिसंबर का 2-3 साल का इस तरह का मैं टाइम सीरीज बना दूं और मैं इनका पैटर्न रीड आउट करूं, तो मैं शॉपकीपर को परफेक्ट बता सकता हूं कि उनको कौन से टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना एक्सपेक्टेशन होगा सेल का। This is how the time series helps out. Yes, students, it's very useful, very much useful from shopkeeper to till the government. चलो एक एक हम लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, ये ट्रेंड के बारे में, राइट? आप पैटर्न बोलो या ट्रेंड बोलो, तो ये हम लोग पहला वाला करते हैं, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट। देयर आर फ्यू लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। लॉन्ग टर्म मैं कैसे बताता हूँ, एक कंट्री का पॉपुलेशन ले लो, कंट्री का पॉपुलेशन 2 साल में या 1 साल में तो अचानक बढ़ नहीं जाएगा ना, इट टेक्स टाइम। एम आई राइट? 1947 में इंडिया में 30 लाख थे, आज देखो 30 करोड़ थे, और आज देखो कहाँ है हम लोग। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंसेस। तो ये जो चीज है, टेक्स टाइम, 50 to 60 ईयर, दिस ऑल आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म कंपोनेंट। The variation seen in the variable of time series over a very long period of time is the effect of the long-term component or trend. The variable of time series is generally found to have continuous increase or continuous decrease. This phenomena is due to trend.
एग्जाम्पल ले लिया, डिक्रीज वैल्यू ऑफ रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट। देखिए मार्केट में वैल्यू उसका बढ़ता गया था, या फिर उसके बाद जो डाउन हुआ तो बिल्कुल डाउन होता रहा, राइट। इंक्रीजिंग यूज ऑफ मोबाइल फोन, राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, डिक्रीजिंग डेथ रेट, ये सारे इसके लॉन्ग टर्म के एग्जांपल्स हैं। तो ये 10-15 ईयर्स का होगा तो ये सीधा लॉन्ग टर्म में आएगा। वही चीज अगर 4-5 ईयर्स, 2-3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म। तो नाउ वी विल डिनोट द कंपोनेंट शोइंग द ट्रेंड इन द वेरिएबल दैट yt of the time series as t, capital T का t, right? So we will denote the component showing trend in the variable yt of the time series as tt, right? This is the first one. Second is seasonal component. Now seasonal component अभी जैसे बताया था दिवाली फायर क्रैकर्स के बारे में, वैसा ही है seasonal component. The variation occurring in the time series variable almost regularly over a very short period of time is the effect of seasonal component. The period of oscillation of such variation is usually less than a year. It is necessary to record the short-term values in the time series to study those variations. It is not possible to get the information about the seasonal component if the yearly values of the given variable are available. The seasonal component affects the time series as follows. First, effect of natural factors. Because of the natural factors, for example ले लेते हैं, चलो जो काइट बनाने वाले होते हैं ना, उन लोग का देखिए जैन से उन लोग की तैयारी होती है, और सपोज कोई कारण सर कुछ कोरोना ले लो या कुछ भी ले लो तो उनका चेंजेस हो सकता है, तो नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज occur in the association with the seasons or weather fluctuation. Such variation occur at almost regular interval. For example, the demand of fan, coolers or AC increase during summer, whereas the demand of woolen increase in the winter. Next है effect by of man-made factors, right? Now man-made factors में कौन से example आएगा? Purchase of ornaments increase during marriage season. Kites are in the demand during Uttarayan. The number of customers increase at the restaurants. Then theaters during weekends. ये सारे जो चीज है man-made factors हैं. As the period of oscillation of these types of variation is almost certain, they are called regular variation. याद रखें ना, they are called regular variation. उसका जो variation है perfectly pattern और continuous होते रहता है. Therefore, this is denoted by the ST, right? Seasonal का S. Third है cyclical component. ये साइक्लिकल कंपोनेंट होता क्या है? कोई चीज सपोज यहाँ हुआ था, फिर उसके बाद एक पैटर्न होता है, राइट, फिर उसके बाद कंटिन्यूस होकर फिर वापस वही जगह पे आ जाता है, फिर वापस वही का वही, फिर वापस वही, तो मतलब इट कंप्लीट्स अ साइकिल. इट इज कॉल्ड साइक्लिकल कंपोनेंट. एक फिक्स पैटर्न वो कंटिन्यूस फॉर्म करता है. एक ऑलरेडी हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद है वो तो, CO2 साइकिल, O2 साइकिल, एवरीथिंग हैपन्स इन द नेचर ऑल्सो. तो यहाँ भी इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में भी साइक्लिकल कंपोनेंट्स है. द वेरिएशंस occurring in the time series variable at approximately regular interval of more than 1 year are the effects of the cyclical component. The variations occurring due to the component are less regular as compared to seasonal. They are not regular like seasonal one. The period of oscillation of these variations can be 2 to 10 years of the specific circumstances, and is also can be said that 10 to 15 years. The cyclical component is also considered as a short-term component, as the time interval of the variations due to this component is less than of the time interval of the whole series, which can be 40-50 years or even more. The cycles of boom, recession are the examples of these variations. These cycles pass through the 4 stages, namely डिप्रेशन, रिकवरी, बूम एंड रेसिशन. ये अगर आप देखें तो फिर से एक साइकिल बन के फिर से रिटर्न हो जाता है. डिप्रेशन आएगा, पहले उसके बाद रिकवरी होती है, फिर उसके बाद मार्केट में बूम आता है, और फिर उसके बाद वापस रेसिशन, और ये फिर से डिप्रेशन से शुरू होता है. तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक, राइट. Now, these variations are found in the time series of trade and financial matters such as production, price of the item, price of shares in the share market, investment, etc. Right? This component of the time series is denoted by capital C का T, C for cyclical. Next है random or irregular component.
रेगुलर देखा अभी तक हमने, फिर अब इरेगुलर. The effect of irregular or random component is also seen in the variations of the variable of time series in addition to the approximately regular short-term components like seasonal and cyclical, which also give short-term effect. Now, irregular का मतलब बताता हूँ. irregular मतलब अचानक कुछ चेंज, राइट, और ये जो वेरिएशन है काफी बड़ा हो जाता है, तो इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग. इट इज नॉट अ रेगुलर पैटर्न, इट इज अ इरेगुलर पैटर्न. तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रेट लाइन हम दौड़ते हैं और उस लाइन के पॉइंट्स जो है काफी दूर है, दे आर कॉल्ड इरेगुलर कंपोनेंट. दिस इरेगुलर कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर टी, राइट. तो इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द टाइम सीरीज वाई टी का अगर हमको फाइंड आउट करना है, you have to just add all the four components, that is yt is equal to capital T st plus ct plus rt. ये चारों components को अगर आप sum up करते हो तो you get the variable yt, right. So this is how the components goes on. Now suppose the seasonal component st does not appear if the yearly values of the variable are given for the time series. To find the effect of each component, that is trend, Tt is found for the first using the given values of the Yt. After subtracting it from the Yt, the residual variations show short-term components like St, Ct and Rt. Then the seasonal component and cyclical components are found. So random component is found in the end as Rt is equal to Yt minus sum of T plus S plus C. The future estimate of the variable yt, that is y cap, is found by estimating the trend value and then adding the effect of each component as given time as mentioned above, right. So students, I hope the theory part is over, right. आप लोगों को समझ पड़ा, फिर से देखिए, आराम से सुनिए, राइट. अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट बॉक्स. ओके, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू. नाउ start with the methods for determining trend. There are total 3 methods. One is graphical method, another is least square method, and third one is moving average method. इस वीडियो में we will close down with graphical method, right. graphical method का जो theory है वो पार्ट अभी इस वीडियो में कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर उसके ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, राइट. एग्जाम में ग्राफ आते नहीं हैं, फिर भी आपको जानना जरूरी है किस तरह ये ग्राफिकल मेथड करते हैं. नाउ द मेरिट्स एंड द लिमिटेशन ऑफ द ग्राफिकल मेथड. और सबसे फायदा जो ग्राफिकल मेथड का वो है कि ये इस मेथड में कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता है, राइट. तो दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज. द ट्रेंड कैन बी फाउंड विदाउट एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला और कैलकुलेशन. दिस मेथड कैन बी यूज्ड इवन इफ द ट्रेंड इज नॉट linear. Now the judgment about the type of curve to be fitted for obtaining trend can be given by this method, right. So these are the 4 merits. Now where there is merit, there is always a demerit also. So let's see the limitation. Limitation ये है कि it is possible that different people draw different curve. Yes, जरूरी है. आप देखोगे तो पहले पॉइंट से कभी कवर करते हैं, कोई सेकंड पॉइंट से, कोई मिडल से, एवरेज से. इट डिपेंड्स ऑन दी डिफरेंट पीपल. तो इसका एक परफेक्ट वो नहीं है. ट्राई टू कवर दी नंबर ऑफ पॉइंट्स टुगेदर, दैट्स इंपॉर्टेंट. तो इसका एक लिमिटेशन भी बन जाता है दैट डिफरेंट पीपल ड्रॉ डिफरेंट कर्व्स, हेंस द यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मेंटेन इन द ट्रेंड एंड इट्स एस्टिमेट्स. The estimates cannot be accurate as this is not a mathematical method and it is not possible to know the reliability of the estimate, right. So these are the limitation. So students, now let's discuss exercise 4.1, right. Let's start with an example. Illustration 1. The yearly production in tons of a factory is as follows. Obtain the trend using graphical method. So आपको टेबल दिया है, ईयर 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और उसके सामने प्रोडक्शन टन्स में दिया है. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको टाइम टी में हमको डिनोट करेंगे, राइट. तो जैसे 2006 है, उसको देखो 1 दे दिया, 2, 3, 4, 5, 6 और हम लोग ने इसका टाइम का यूनिट डाल दिया. नाउ वी विल प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ यूजिंग टी ऑन एक्स एक्सिस
एंड प्रोडक्शन YT ऑन Y एक्सिस, और इसका पैटर्न हम ढूंढेंगे। तो आप देखो 1 के लिए 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 के लिए 20, 2 के लिए 24 के 25 है, राइट, 23, फिर उसके बाद 20, 28, इस तरह हमको पहले प्लॉट कर देने का। स्केल लिखना मत भूलना, x एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 टन। ये जो चीज है आपको लिखना जरूरी है, राइट। सो ये y में 5 के यूनिट से लिया है, 5 10 15, और इसमें x के। नाउ ये फिर उसके बाद हमको क्या करना है कि वी ट्राई टू जॉइन द फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट बिकॉज इट्स अ लीनियर, राइट। तो हमने देखो ये ट्राई किया ज्वाइन करने के लिए, और ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये बताता है कि वेदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर, ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला है या कम फ्लक्चुएशन, राइट। तो द लाइन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द पॉइंट शोज द ट्रेंड, दिस इज हाउ इट कैन बी कंक्लूडेड। ये चैप्टर में ये जो एक्सरसाइज में आपको सिर्फ यही करना है, पॉइंट्स प्लॉट करना है और ट्राई टू कवर द ऑल द लाइंस। कभी कभी बहुत नीचे कर्व आता है तो जरूरी नहीं है आप स्ट्रेट लाइन ही दौड़ो, यू कैन यूज इवन कर्व आल्सो, राइट। तो लेट्स डू द exercise 4.1 first question. The information about the capacity in lakh tons in the load ships at a port each year is given below. Now find the linear trend using the graphical method. Okay students, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ये टेबल बनाने का, राइट, दैट इज टाइम टी का हम लोग को जो ईयर है उसको हम लोग 1 2 करके टाइम टी का हम लोग वैल्यू दे देंगे, और फिर उसके बाद नीचे कैपेसिटी ऑफ पोर्ट उसका हमको बनाना है, और उसके बाद आपको ग्राफ का देखना है, राइट। अब ग्राफ है, ये जो है इस तरह का ग्राफ आएगा। अब इसमें इस ग्राफ से हमको ये आइडिया आ जाएगा कि नीचे जो है एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8, और वाई एक्सिस में आपको देखिए 10 यूनिट्स के हिसाब से लिया है तो आपको स्केल सामने लिख देना है, और प्लस उसके बाद हमको ये जो है पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं, और एक लाइन जो है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मिले वैसा एक कवर कर लेना है, राइट। तो जितना हो सके सो दैट द नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो पास में रहे, और इससे हम बता सकते हैं कि ये ट्रेंड कैसा है, ये रेगुलर है कि इरेगुलर है। यहाँ पे बहुत पास है इसलिए ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो दिस वन इज रेगुलर वन, राइट। लेट्स सी द नाउ सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 2। The number of tourists in 1000 visiting a certain tourist place is as follows. Find the trend using the suitable graph. सेकेंड में भी नंबर ऑफ टूरिस्ट का है और 2010 to 11 ये सब दिया है, उसको T1 T2 T3 T4 इस तरह करना है, और फिर उसके बाद हमको ग्राफ में करना है, राइट। नाउ सेकेंड का आप टेबल बनाने के बाद अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरह आएगा। अब यहाँ हम देखिए, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसा दौड़ता हूँ तो ये यूं जाएगा, राइट। उसकी जगह हमको क्या करना है, आप कर्व भी दौड़ सकते हैं, दिस इज द वे, ये यू कैन कवर दिस वे ऑल्सो, ओके। तो ये जो है ये ज़्यादा सारे पॉइंट्स जो है वो कवर कर लेता है, और इस तरह हमारा ट्रेंड भी पता चल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि लीनियर ट्रेंड यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ओनली। If the curves or the point plotted makes a curve, you can even draw a straight curve also, right? Okay. Now, question number 3. Question number 3 है the data regarding number of girls YT per 1000 boys in the age group of 0 to 6 years of the state are given in the following table. Obtain the linear trend using the graphical method, right? तो 1961, 71, 81, 91 इस तरह दिया है, उसका अगर हम t वैल्यू डाल देंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमको उसको प्लॉट करना है, राइट। तो अगर ये प्लॉट कर रहे हैं तो देखिए ये इस तरह का प्लॉट होगा, राइट। नीचे टाइम t का है और यहाँ YT का जो नंबर ऑफ गर्ल्स का थाउजेंड्स में है, तो हम लोगों ने क्या लिया 880, 890 इस तरह 10 यूनिट में लिया है, सो दैट हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू वो कवर हो जाए, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू नोट डाउन। अब ये इस तरह देखिए, यहाँ पे भी हमने एक लीनियर लाइन, ऐसे लीनियर लाइन इस तरह दौड़ा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स गेट कवर, और ये फ्लक्चुएशन जो है, राइट, ओरिजिनल ये जो ट्रेंड है वो बताता है कि ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो इट इज़ अ रेगुलर वन, राइट।
So now let's see the last question. The data about the closing prices of the shares of a company for 10 days are given in the following. और इस टेबल का भी आप आराम से टेबल बना लीजिए. 1 2 3 4 ऑलरेडी दिया हुआ है. हर अब हमको उसको प्लॉट ही करना है, राइट. तो प्लॉट करते हैं उसको. दिस इज हाउ द ग्राफ विल, राइट. इसको प्लॉट करेंगे तो देखिए ये उसका फ्लैक्चर है. लेकिन अगर हम इसका ट्रेंड दौड़ते हैं स्ट्रेट लाइन तो इट कवर्स द मैक्सिमम पार्ट, और ये इसका ओरिजिनल सीरीज भी आ जाता है. और इस तरह हमारा ये रेगुलर ट्रेंड है कि रेगुलर है वो बता देता है, राइट. सो दिस वे यू कैन ड्रॉ ग्राफ. लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए इसका ट्रेंड किस तरह ट्रेंड का एस्टिमेट लगाया जाता है विदाउट एनी फार्मूला और स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल फार्मूला, ये बताते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स, that's the end of our video, right. We covered the whole theory part and also cleared the concept. I hope you got it. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और we will back with you with 4.2. alright, तब तक इस वीडियो को वॉच करो, शेयर करो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को और नीडी स्टूडेंट्स को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट. बाय टिल दैट. बाय, हैव अ नाइस डे.